इस कहानी में दिखाया जाता है एक ओल्ड मैन जिसका एक पाँव नकली था। वो रात के अंधेरे में कहीं जा रहा था। अचानक उसके सामने एक आदमी आ जाता है जिसका चेहरा ढका हुआ था और वो ओल्ड मैन उससे कहता है कि जोरो का मानछे। और वो नकाबपोश आदमी कहता है कि सही पहचाना। और वो अपना नकाब उतार देता है और बोलता है एनएस वेलन तुम। उसके माथे पर क्रॉस का निशान बना हुआ था और वो कहता है कि हमारे देवता के खिलाफ जाने वाले हर एल्कामनी को मारना होगा। और वो ओल्ड मैन उसे कहता है कि मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ, तुम मुझसे लड़ने के लिए अकेले ही आ गए हो। और फिर वो दोनों लड़ने लगते हैं और वो ओल्ड मैन उसे घायल करके और एक बहुत ही ज्यादा ऊंची दीवार पर खड़ा हो जाता है। उसकी टांग नकली थी, वो टूट जाती है और वो नीचे गिर जाता है। वो सीधा जाकर पानी में गिरता है और वो पानी के अंदर उसके मुंह पे हाथ रखे हुए था। और उसके बाद दिखाते हैं रेलवे स्टेशन और एक लड़का जिसका नाम एजर्ट था और उसका एक रोबोट भाई भी था जिसका नाम ली था। और वो अपने भाई ली से कहता है कि जल्दी करो। और फिर अचानक ट्रेन चलने लगती है। वो भागते भागते ट्रेन के पीछे जाते हैं और फिर दिखाते हैं वो दोनों ट्रेन में थे और उनके साथ वाली सीट पर कोई बैठा हुआ था जो कि बेतहाशा खाया जा रहा था। और उसके बाद वो उन दोनों भाइयों से बात करता है और बोलता है कि मेरा नाम लिमियोन है, मैं बहुत ही दूर शिन से आया हूँ। मैं यहाँ पर किसी देश की एग्रीमेंट के बारे में जानकारी हासिल करने आया हूँ और मैं उस मायावी पत्थर की तलाश में हूँ। क्या तुम उस पत्थर के बारे में कुछ जानते हो? एजेंट कहता है कि नहीं, मैं नहीं जानता। और फिर लिमियोन कहता है कि मैं अमर होना चाहता हूँ। और तभी ट्रेन में बहुत से लुटेरे चढ़ाते हैं। सब पैसेंजर्स पर राइफल तान लेते हैं और उनमें से एक बोलता है हम यहाँ पर मिलिट्री के एक आदमी को ढूंढ रहे हैं, आप सब कॉम्प्रोमाइज करें, आप लोगों को कुछ नहीं होगा। और तभी वहाँ कुछ और लोग आ जाते हैं जिनका चेहरा ढका हुआ था और वो सब एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। और उसके बाद वो लुटेरे एजेंट के पास आकर रुकते हैं और लिमियोन उसे कहता है कि मुझे उस पत्थर के बारे में बताओ। एजेंट कहता है कि मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। और फिर वो उन सब से लड़ने लग जाता है। ली भी उनको मारता है और फिर अचानक ट्रेन में ब्लास्ट होता है। वो दोनों भाई ट्रेन में साथ थे। एजेंट हार नहीं मानता, वो फिर उठता है, एक आदमी को मारता है और उसका नकाब हटा देता है। वो एक आदमी नहीं, वो एक औरत थी और वो एजेंट की तरफ बम फेंकती है। और तभी एजेंट ट्रेन से गिरने वाला था और एक आदमी उसे पकड़ लेता है और फिर वो देखते ही देखते बदल जाता है और कहता है कि मुझे आना पड़ा, इंसानों की बलि को कैसे जाने देता। और तभी वहाँ लिमियोन भी अपने साथियों के साथ ट्रेन के ऊपर आ जाता है और फिर वो सब एक आदमी को मारते हैं लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। लिमियोन कहता है कि ये अमर है। वो अपने आदमियों से कहता है कि ऐसे पकड़ो और वो आदमी ट्रेन से कूद जाता है। लिमियोन उसके साथी भी ट्रेन से कूद जाते हैं और उसके बाद दिखाते हैं एजेंट उन लुटेरों को पकड़कर बांध देता है और एक लुटेरा बहुत जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है हमने तो ट्रेन के ब्रेक फेल कर दिए हैं। वो दोनों भाई ट्रेन को रोकने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं रुकती। और उसके बाद वो दोनों भागते हुए जाते हैं और ट्रेन से कूद जाते हैं। और उसके बाद एजेंट पूरी ट्रेन की पटरी को अपनी मैजिक से ऊपर कर देता है और ट्रेन रुक जाती है। और उसके बाद उन सारे लुटेरों को ऑफिसर्स ले जाते हैं और उसके बाद वो एक आदमी एक ऑफिसर से लड़ने लगता है। कर्नल अपने हाथ के इशारे से उसे आग लगा देता है और फिर वो कहता है कि मैं रे कर्नल हूँ और साथ में फ्लैम अगलीन। नमूना तो तुमने देख ही लिया। सब सिपाही उसे हैरान नजरों से देखते हैं और उसके बाद वो दोनों भाई एक आदमी को देखते हैं और कहते हैं कि यही है वो कमीना, फ्रेंड्स प्रेसिडेंट्स किंग। सब ऑफिसर्स उसे सैल्यूट करते हैं और कहते हैं कि सब आपको लेने के लिए आए हैं। और उसके बाद वो चला जाता है। और उसके बाद दिखाते हैं वो सब ऑफिसर्स एजेंट और ली के साथ एक जगह पर जमा थे और वो डिस्कस करते हैं कि कैसे उनके कितने लोग मारे गए हैं। और वो एग्लीन के मरे हुए लोगों के बारे में बात करते हैं कि किस तरह उन सबको निशाना बनाया गया था। और तभी एजेंट कहता है कि इन सबको कौन मारता है। और ऑफिसर मेरी बोलती है हमें सिर्फ इतना पता है कि उसके माथे पर निशान है और इसके लिए हमने उस कातिल का नाम स्कॉट रखा है। और उसके बाद एक ऑफिसर एजेंट से बोलता है कुछ ऑफिसर्स तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम कोई गड़बड़ मत करना। और उसके बाद दिखाते हैं वो दोनों भाई ऑफिसर्स से छुपकर भागने लगते हैं। और उसके बाद वो एक लड़की को देखते हैं जो कि गिरी हुई थी और ली अपने भाई से कहता है कि हमें इसे इस साल में नहीं छोड़ना चाहिए। और उसके बाद दिखाते हैं वो लड़की के साथ एक ढाबे पर होते हैं और वो लड़की मीना खाने पर टूटी हुई थी। और उसके बाद वो बताती है कि मेरा नाम मीना है, मुझे अमर होने का राज मालूम करना है और मैं शिंडी से आई हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मेरी जान बचाई। और उसके बाद वो एजेंट को गुस्सा दिलाती रहती है। एजेंट को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो उसके पीछे भागता है और वो भागकर एक आदमी के पीछे छुप जाती है। उसका चेहरा ढका हुआ था। एजेंट उसे छोड़कर वापस जाने लगता है और उसके बाद एक ऑफिसर उसके पास आता है और कहता है कि हमें कर्नल ने हुक्म दिया है कि आपके साथ हमेशा रहे। और उसके बाद स्कॉट उसके पास आता है और फिर वो अपना चेहरा दिखाता है
और वो उस ऑफिसर को मार देता है। और फिर वो दोनों भाई भागने लगते हैं। स्कॉट दीवार तोड़कर उनके पास आ जाता है और बोलता है, मैं तुम दोनों को तुम्हारे किए हुए कामों की सजा देने आया हूँ। और फिर वो लड़ने लगते हैं। और फिर लड़ते लड़ते अचानक एजेंट का लोहे वाला हाथ, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, वो टूट जाता है। एजेंट घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है कि मुझे भले मार दो, मेरे छोटे भाई को छोड़ दो। और तभी वहां पर बहुत से ऑफिसर्स आते हैं और स्कॉट पर गन तान लेते हैं। और उसके बाद वो एक ऑफिसर को मारने लगता है। और फिर वो अपनी मैजिक से जमीन को चीरकर उसके अंदर चला जाता है। और उसके बाद दिखाया जाता है वो सब मीटिंग में थे और मेजर उन सब ऑफिसर्स को गुजरी हुई लड़ाई के बारे में बताता है कि बहुत वक्त पहले किस तरह लड़ाई झगड़ा हुआ करते थे और किस तरह हमारे लोग मारे गए थे। और उसके बाद स्कॉट अपने साथियों के पास आता है और उसके बाद लिमियोन भी उनके पास आता है। और उसके बाद दिखाते हैं किंग, जो अपनी वाइफ और सन के साथ था। और उसके बाद एजेंट वहां से कहीं जाने लगता है। और उसके बाद वो एक लड़की फेरी के पास आता है। वो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो उससे बोलती है, तुम वो लोहे वाला हाथ तुड़वा कर आए हो ना। और उसके बाद दिखाते हैं वो एक नया हाथ बनाती है। और उसके बाद दिखाते हैं एजेंट फूल लेकर एक मजार की ओर जा रहा था और वो वहां पर अपने फादर को देखता है और वो गुस्से में आ जाता है और उसे कहता है, आप यहाँ पर क्यों आए हो? आपकी वजह से मेरी माँ चली गई। और वो वहां से जाने लगता है। उसका फादर भी उसके पीछे पीछे आता है और उसे कहता है कि तुम भी मेरी तरह अपने बाल बढ़ा रहे हो। एजेंट उसे कोई जवाब नहीं देता और वो चलता रहता है। और उसके बाद दिखाते हैं लिमियोन, जो अपने साथियों के साथ था और वो अपने साथियों से कहता है कि मुझे अमर होने का राज जानना है। और वहाँ स्कॉट जो कहीं जा रहा था और उसके पास एक सरकारी अलगनस आता है और फिर अचानक उसकी आंख खुल जाती है। जो एक जगह पर पड़ा हुआ था, वो जख्मी था। एक आदमी उसके पास बैठा हुआ था। स्कॉट उससे कहता है कि तुमने मुझे बचाया। और वहाँ एजेंट के फादर वापस जाने लगे। एजेंट उसे चुप कर देखता है और उसके बाद दिखाया जाता है एजेंट किसी बहुत ही पुरानी जगह पर आता है जहाँ बहुत से लोग उसे मारने लगते हैं। और तभी वहाँ पर एक ओल्ड लेडी आती है, सबको रोक लेती है और फिर एजेंट से बोलती है, जंग में एक आदमी को बचाया था और ईशान ने उनका इलाज किया था, लेकिन तुम तो चाहकर भी उन्हें बचा नहीं पाए। उसके माथे पर बहुत ही बड़ा निशान था और वो ईशा का योद्धा था, जिसके दाएं हाथ पर बहुत से टैटूज के निशान थे। और वहाँ स्कॉट से मिलने एक आदमी आता है और उसे कहता है कि आजकल तुम सरकारी एग्लैंड्स की जान ले रहे हो। मैं सब कुछ जानता हूँ। आज तुम बदला ले रहे हो, कल कोई तुमसे बदला लेगा। लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। और वहाँ एजेंट उस किंग से मिलता है और वो उसे अपने बेटे से मिलवाता है। कहता है कि ये मेरा बेटा है और ये तुम्हें पसंद करता है। और उसके बाद दिखाते हैं ली, जो बिल्कुल ठीक था। वो दोनों भाई साथ में बातें करते हैं। लिमियोन उनके पास आता है और बैठकर खाने लगता है। और उसके बाद वो कहता है कि मुझे अमर होने का राज जानना है। और वो कहता है कि मुझे अमर होने का राज जानना है। और वहाँ वो उन दोनों के लिए खाना लेकर आती है, लेकिन वो नहीं खाते। और उसके बाद दिखाते हैं वो दोनों भाई स्कॉट को देख लेते हैं और फिर वो लड़ने लगते हैं। और तभी फेरी भागती हुई वहाँ पर आती है और स्कॉट से बोलती है, क्या ये बात सच है कि तुमने मेरे पेरेंट्स को मारा था? वो कोई जवाब नहीं देता। फेरी रोने लग जाती है और गन उस पर तान लेती है। स्कॉट उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। एजेंट उसके सामने आ जाता है और उसके बाद स्कॉट दीवार तोड़कर चला जाता है और एजेंट फेरी को चुप करवाता है। और वहाँ मिलियन पर स्कॉट हमला करता है। वो दोनों लड़ने लगते हैं और फिर वो अपने साथियों को उठाता है और वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है। और उसके बाद दिखाते हैं एजेंट ली के पास आता है और तभी वहाँ पर स्कॉट भी आ जाता है और एक कार वहाँ पर आती है जिसके अंदर फेरी और एक और लड़की थी, जो स्कॉट को गोली मारती है और वो घायल हो जाता है। लिमियोन एजेंट को बोलता है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, हम कार्गो को पकड़ कर आएंगे। और उसके बाद दिखाते हैं लिमियोन की एक साथी, जो कि बहुत ही बुरी तरह से घायल हो चुकी थी। उसका हाथ कट चुका था, वो बहुत ही ज्यादा तकलीफ में थी। और उसके बाद दिखाते हैं स्कॉट, जो कि एक जगह पर बैठा हुआ था और वो अपने भाई के बारे में सोचता है कि किस तरह उन लोगों ने मेरे भाई को मारा था, जो कि बिल्कुल उसी की तरह था। कैसे वो जख्मी हालत में था, कैसे तड़प तड़प कर वो मर गया। और उसके बाद एजेंट ने स्कॉट को पकड़ रखा था और फेरी उसके पास आती है और बोलती है, मुझे आखिरी बार तुमसे ये जानना है कि आखिरकार तुमने मेरे पेरेंट्स को क्यों मारा। स्कॉट कहता है कि हाँ, मैंने उन दोनों को मारा है, ये बात सच है। और फिर वो उसके हाथ में पट्टी बांधती है और तभी वहाँ लिमियोन भी आता है और उसके पीछे वो बहुत ही भयानक इंसान था, जो कि अमर था। वो सबको मारने और खाने लगता है और वो सब वहाँ से भागने लगते हैं। और उसके बाद दिखाते हैं एजेंट को एक ऐसी जगह पर था जहाँ पर और कोई भी नहीं था और वहाँ एक ऑफिसर आता है और बोलता है, तुम्हें भी उस इंसान ने निगल लिया, हम दोनों उसके पेट में हैं। और इसी तरह इस कहानी का दी एंड हो जाता है।